इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, बिहार सरकार ने SC ST OBC का रिजर्वेशन 65% कर दिया है और उसको 9th शेड्यूल में भेजने के लिए, 9वें अनुसूची में भेजने के लिए केंद्र सरकार को भेजा। और अगर ऐसा हो जाता है तो उस अध्यादेश से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। दिलीप मंडल ने सबसे बड़ा अपडेट दिया है, बिहार सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया है। सवर्ण जातियों को भी उनका हिस्सा मिल रहा है, सबसे ज्यादा अति पिछड़े को मिल रहा है। बिहार ने आरक्षण कानून को संविधान के 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में डालने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार को मना नहीं करना चाहिए। कोर्ट में बैठे मनु के चेले बदमाशी करने की कोशिश करेंगे, पर लोकतंत्र में जनता से ऊपर भगवान भी नहीं है। जनता के सामने जजों की औकात ही क्या है। तो सोचिए, जिस तरह से जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे और उसके बाद जो 65% SC ST OBC का रिजर्वेशन हुआ, उसके बाद कहा जा रहा था कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और ये रद्द हो जाएगा। अगर केंद्र सरकार इसको 9वीं अनुसूची में डाल देती है, मोदी जी डाल देते हैं, तो फिर इसको छूने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। जिसी तरह से SC ST एक्ट को भी 9वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए, रामविलास पासवान जी ने मांग की थी। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी खबर है जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा बहुजनों के लिए। आप कहां फंसे हैं जनाब? कोई पनौती बोल रहा है, कोई पापी बोल रहा है, कोई अशुभ बोल रहा है। ये जो कांग्रेस बीजेपी के जो धर्म आधारित राजनीति है, उसके चक्कर में आप मत पड़िए। अगर आप SC ST OBC के लोग हैं तो सबसे बड़ी खबर है, बिहार सरकार ने 65% रिजर्वेशन, जिसमें अति पिछड़ों को सबसे ज्यादा रिजर्वेशन लगभग 42% है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट को लगभग 20% के रिजर्वेशन है, उसको डालने की कोशिश। सोचिए, 20% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है बिहार में और लगभग जो है 45% जो है, 42% जो है वो OBC को है, जिसमें EBC OBC दोनों शामिल है। उसको 9वीं अनुसूची में डालना है। इसको लेकर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। सबसे बड़ी खबर है जो इस देश की मनुवादी मीडिया नहीं बताएगी। 9वीं अनुसूची में डालने से होगा क्या? इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा कि कोई भी सरकार संसद से या विधानसभा से भी इसको नहीं हटा सकती है। जो एक बार 9वीं अनुसूची में डल गया वो संविधान सम्मत, और उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से SC ST एक्ट को लगातार डाइल्यूट कर दिया जाता है, जिस तरह से रिजर्वेशन के मामले, सोचिए आज भी भारत के कई राज्यों में 60% OBC वाले को 27% रिजर्वेशन नहीं है, और वहां नहीं है जहां बीजेपी कांग्रेस सत्ता में रही है। राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, और झारखंड में 27% रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन की किस तरह से बेईमानी होती है आप सबको पता है। तो बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 65% रिजर्वेशन को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र के पाले में बॉल डाल दिया है। देखना है मोदी जी पिछड़े हैं या नहीं है, सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं आपको विपक्ष लगातार पढ़ाई लिखाई, रोजी रोटी और नौकरी के मुद्दे से भटकाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की सबसे बड़ा जो इस देश का मुद्दा है वो होना चाहिए सेना की मजबूती, सीमा की सुरक्षा। सेना की सैलरी 5 लाख होनी चाहिए। आज भी बहुजन समाज के बच्चे, किसानों के बच्चे ही सेना में हैं। इस देश के गरीबों के बच्चे सेना में हैं और वो शहीद हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले दो जवान हमारे अधिकारी शहीद हुए। सवाल है कि सेना का आधुनिकीकरण कब होगा और सेना की सैलरी 5 लाख क्यों नहीं की जाती है? सेना की जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती है? उसी तरह से सरकारी नौकरियों का बंटाधार हो रहा है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, सरकारी व्यवस्था चरमरा रही है। अस्पताल, स्कूल, दवाई, रेल, ये तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इस देश में खासकर उन लोगों का जो 90% जिनकी आबादी है, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, जिस तरह के परिवार से हम लोग आते हैं, अगर हमारे पास सरकारी कॉलेज, हम लोग सरकारी स्कूल न जाते, सरकारी कॉलेज न जाते, सरकारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई न करते तो पत्रकार न बन पाते। और उसी तरह से IIM, IIT, आज स्थिति क्या हो गई है? अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं शुरुआती पढ़ाई, तो बाद में वो सरकारी यूनिवर्सिटी IIT, IIM, MBBS, MD का मजा लेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बाद में वो किसी लायक नहीं बचेंगे। और वो 10% लोग जो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, उन सब से आपका बच्चा कैसे चैलेंज कर पाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बचाना होगा, नहीं तो इस देश के 90% गरीब, जिसमें
सबसे ज़्यादा SC ST OBC और किसान है, उसके बाद कुछ सवर्ण भी गरीब है 25%। बिहार के आंकड़े माने तो 100 में 75 सवर्णों की संख्या जो 10% है, मतलब उसमें 25% ही सवर्ण गरीब है, मतलब 75% वो मालदार हैं, जबकि बहुजन समाज के 25% लोग ही मालदार हैं, 75% गरीब हैं। मतलब जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियां और की लड़ाई लड़नी चाहिए, सेना की लड़ाई लड़नी चाहिए, सेना की मजबूती की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये धर्म की राजनीति, ये क्रिकेट की राजनीति, ये सबसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि वो खबरें जो आपकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है, आपके संवैधानिक अधिकार से जुड़ी हुई है, वो खबरें बताऊं। एक ऐतिहासिक फैसला और इसका सीधा सीधा असर 2024 में पड़ेगा। सोचिए, बहुजन समाज के पास अपना टीवी अखबार होता तो जाति जनगणना का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता, ओबीसी रिजर्वेशन सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा होता, और बिहार सरकार ने जो 65% रिजर्वेशन दिया है वो सबसे बड़ा मुद्दा होता। जिनके पास टीवी अखबार है वो अपने ही समाज के मुद्दों को मुद्दा बनाते हैं। उनके लिए राम मंदिर चुनावी मुद्दा है, उनके लिए मथुरा चुनावी मुद्दा है, उनके लिए रोजी रोटी चुनावी मुद्दा नहीं है। जाति जनगणना पर अब राहुल गांधी ने भी बात करना बंद कर दिया है। इसलिए मैं मायावती जी का बराबर भाषण सुनता हूं उनके मुद्दों में। आज तेलंगाना में उनकी बड़ी रैली थी, उन्होंने साफ साफ कहा सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। मैं कांग्रेस बीजेपी की तरह धर्म की राजनीति नहीं करूंगी। तो आज ये मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के नेताओं को पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजी रोजगार का मुद्दा बनाना पड़ेगा। और 2024 में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, रिजर्वेशन का मुद्दा होगा। प्राइवेटाइजेशन को खत्म करना है, बैकलॉग भरना है। बहुजन समाज के लोग जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जिनके पास बिजनेस नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनकी पहली पीढ़ी सरकारी स्कूल में जा रही है, अगर उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, सुधार को एक दिन में नहीं होता है। आजादी से पहले जिनके बाप दादा टीचर थे, मास्टर थे, बिजनेस में थे, आज वो अमेरिका लंदन में झंडा गाड़ रहे हैं, वो आज IAS IPS कारोबारी बिजनेसमैन बन रहे हैं। आप जब IAS बन जाएंगे तब आपके परिवार में बिजनेसमैन पैदा होता है, इस बात को समझिए। तो बहुजन समाज के लोगों को लाचार बेबस रखने के लिए धर्म की राजनीति, कभी पनौती की राजनीति, तो यही सब चलता रहता है। इस मुद्दे से निकलिए। और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इस देश का टीवी अखबार है जो आपके मुद्दों पर बात नहीं करता। और मैं इसलिए बहुजन समाज से अपील करता हूं कि किसी भी कीमत पर बहुजन समाज को पढ़ाई लिखाई, दवाई, देश की सुरक्षा और सेना की मजबूती मुद्दा होना चाहिए, विज्ञान मुद्दा होना चाहिए। और इस कड़ी में नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को वो प्रस्ताव भेज दिया है। बिहार में 65% रिजर्वेशन हो गया है SC ST OBC का, 20% शेड्यूल कास्ट को, 2% ट्राइबल को, और 43% रिजर्वेशन जो है वो OBC का कर दिया गया है। 60% आबादी OBC को, अभी भी 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछिए, 75 सालों से राज किया, रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? इसलिए मैं कहता हूं बहुजन दल ही बहुजनों का भला कर सकते हैं। और 2024 में मायावती, अखिलेश यादव या फिर हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, DMK, ये तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो जब सोशल जस्टिस के मुद्दे पर नहीं आएंगी तब तक आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। बेकार की बातें जो भी कर रहा है, चाहे कांग्रेस करे, बीजेपी करे, जो भी नेता आपको धर्म की राजनीति में उलझा रहा है, समझिए वो आपको फंसा रहा है। ये पनौती, अशुभ, पापी, ये सबसे आपका भला नहीं होगा। इस देश के 90% लोगों का भला पढ़ाई लिखाई, दवाई से होगा, सेना की मजबूती से होगा, विज्ञान से होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी से होगा, नौकरियों से होगा। इस मुद्दे पर आप वोट कीजिए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें, खासकर आप SC ST OBC हैं, किसान कम्युनिटी से हैं या गरीब सवर्ण हैं, तो आपके लिए मुद्दा रोजी रोटी होना चाहिए। और जो सरकारें आपको रोजी रोटी नहीं दे पाती है वो धर्म के नाम पर आपको फंसाती है, और ये कांग्रेस बीजेपी लगातार करती आ रही है। इसलिए बहुजन समाज को सचेत रहना चाहिए। और 5 राज्यों का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, बिहार मॉडल, नीतीश मॉडल, तेजस्वी मॉडल को अपना मॉडल बनाइए, जो करुणानिधि का मॉडल है, जो पेरियार का मॉडल है, जो तमिलनाडु में ऑलरेडी लागू है। जब तक आपका पेट नहीं भरा रहेगा तब तक भजन नहीं होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सबसे बड़ी खबर कोई मनुवादी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनके जातीय हित जो है वो धर्म की राजनीति में है। बहुजन समाज और गरीबों का जो जातीय हित बना है वो संवैधानिक राजनीति में, पढ़ाई लिखाई, दवाई की राजनीति में है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आपके लिए जरूरी खबरें क्या है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।